हेलो साथियों, मैं शुभांशु एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्ञान बाय शुभांशु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के बारे में कि दत्तक ग्रहण यानी एडॉप्शन होता क्या है, इसके प्रावधान क्या क्या हैं, कौन सी धारा में इसके प्रावधान किए गए हैं, कौन दत्तक ग्रहण ले सकता है, कौन दत्तक ग्रहण नहीं ले सकता है, कौन दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा जान लें कि दत्तक ग्रहण एडॉप्शन होता क्या है। दत्तक ग्रहण, ठीक है, यानी कि एडॉप्शन, ये होता क्या है। दत्तक ग्रहण यानी एडॉप्शन होता क्या है। तो दत्तक ग्रहण जो होता है, तो पहले एक विचारक हुआ करते थे मनु। ठीक है, तो मनु के अनुसार पुत्र के अभाव में किसी दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र मान लेना या बना लेना ही दत्तक ग्रहण है। दत्तक ग्रहण में होता क्या है कि किसी पुत्र को उसके पुराने परिवार से उजाड़ कर नए परिवार में स्थापित किया जाता है। जैसे एक पौधे को एक गमले से उखाड़ कर दूसरे गमले में लगा दिया जाता हो, ठीक यही प्रोसेस होता है दत्तक ग्रहण में। इसमें होता क्या है कि जो दत्तक ग्रहण पुत्र होता है, जो दत्तक ग्रहीता हो जिसको बोला जाता है, वो होता ये है कि जो दत्तक में जो लिया जाता है वो अपने पुराने परिवार के सारे संबंधों को खत्म हो जाता है और नए परिवार से उसके नवीन संबंध जुड़ जाते हैं तथा अपने जो नए परिवार में स्थापित होता है वहाँ की संपत्ति को, वहाँ के संबंध को वह अपने में ग्रहण करता है और स्थापित करता है। ठीक है, इसी क्रम में हिंदू का अधिनियम जो 1955 था, उसी के क्रम में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित हुआ, जिसमें यह बताया गया कि एक वैध दत्तक ग्रहण की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, कौन दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है, किसका दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातों को आज हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 में ये बताया गया, धारा 6, तो धारा 6 में ये बताया गया, ठीक है, कि दत्तक ग्रहण लेने वाला जो व्यक्ति हो या दंपत्ति हो, वह दत्तक ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता हो। दत्तक ग्रहण में लिया जाने वाला दत्तक ग्रहण में लिए जाने का सामर्थ्य रखता हो। दत्तक ग्रहण देने वाला दत्तक ग्रहण देने की सामर्थ्य रखता हो, तथा जो दत्तक ग्रहण है वो अन्य कर्म कांडों और विधि के अन्य प्रावधानों को पूरी तरह से पूर्ण करता हो। ठीक है, इतना बताया गया धारा 6 में। अब आइए धारा 7। ठीक है, तो जैसे आप जानते होंगे कि पुरुष भी दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, महिला भी दत्तक ग्रहण कर सकती हैं। तो धारा 7 मेनली पुरुषों के दत्तक ग्रहण के सामर्थ्य को बताया गया कि पुरुष में कौन कौन सी वो क्षमताएं होनी चाहिए, कौन से सामर्थ्य होने चाहिए जिसके तहत एक पुरुष दत्तक ग्रहण लेने के लिए समर्थ हो सकता है। तो धारा 7 में पहला ये बताया गया, ठीक है, वह वयस्क हो। ठीक है, वह वयस्क हो यानी कि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, स्वस्थ चित्त हो। ठीक है, दूसरा ये बताया गया, ठीक है, पहला तो बताया गया कि वह वयस्क हो, वह अन्य विधि के अन्य प्रावधानों की, दूसरा बताया वह स्वस्थ चित्त हो। ठीक है, वह स्वस्थ चित्त हो। ठीक, दूसरा बताया गया कि वह स्वस्थ चित्त हो, यानी कि किसी समक्ष न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न किया गया हो। ठीक है, तथा पागलपन के ऐसे कुछ दौरे न पड़ते हो। तीसरा जो बताया गया कि यदि वह शादीशुदा है, ठीक, तो सभी जो पत्नियां हैं, पत्नी है, उनकी सहमति आवश्यक है। शादीशुदा है तो पत्नियों की सहमति आवश्यक है। यदि एक से अधिक पत्नी है, ठीक है, तो सभी की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यदि एक से अधिक पत्नी हो तो सभी की सहमति ही आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं धारा 8 की तरफ। जो धारा 8 था वो मेनली महिलाओं के बारे में बताता है कि महिलाओं में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए दत्तक ग्रहण, वैध दत्तक ग्रहण के लिए महिलाओं में कौन से सामर्थ्य होने चाहिए कि जो एक महिला एक वैध दत्तक ग्रहण कर सकती हो।
ठीक है। तो इसमें भी पहला है कि जो महिला हो दत्तक ग्रहण के लिए वह स्वस्थ चित्त हो। स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो, ठीक है। तीसरा बताया गया है इसमें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो अविवाहित हो, यानी कि अनमैरिड हो, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन और जोड़ी गई कि अविवाहित हो, यदि उसका विवाह हो गया हो, ठीक, तो उसके साथ भी कुछ कंडीशन थी कि या तो उसका तलाक हो गया हो, या तो पति ने पूर्ण रूप से संसार त्याग कर दिया हो, या तो पति पागल और दिवालिया घोषित हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो स्त्री है वो विवाहित होते हुए भी दत्तक ग्रहण ले सकती है। ठीक है। अब चलते हैं धारा 9 की तरफ। ठीक है, धारा 9। तो धारा 9 में बताया गया दत्तक ग्रहण करने में समर्थ व्यक्ति, ठीक। तो कौन से लोग हैं जो दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला बताया गया पिता, ठीक है। पहला जो है वो पिता दत्तक ग्रहण कर सकता है, ठीक। दूसरा बताया गया माता, ठीक। और तीसरा बताया गया संरक्षक, ठीक है। तो ये 3 लोग दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, इनके द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण वैध होगा। पहले पिता करेगा, पिता की गैर मौजूदगी में माता करेगी, और दोनों की गैर मौजूदगी में संरक्षक करेगा, ठीक है। तो पिता के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पिता के द्वारा दत्तक ग्रहण कब हो सकता है कि यदि पिता जीवित है, पिता वयस्क हैं, ठीक, विकृत चित्त नहीं है, अपने प्रतिपाल्य के बारे में सोचने समझने की क्षमता रखते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के देश भावना न रखते हो अपने प्रतिपाल्य के बारे में, तो वो जो है अपने प्रतिपाल्य का जो है वो दत्तक ग्रहण किसी को कर सकते हैं जिसकी संतान न हो, ठीक। दूसरा माता आता है। तो पिता की अनुपस्थिति में जो माता होती है वो अपने बच्चे के हित के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है, ठीक है। यदि इन दोनों की गैर मौजूदगी है और उसका कोई संरक्षक है, तो उस स्थिति में जो संरक्षक है वह दत्तक ग्रहण कर सकेगा, ठीक है। इसकी शर्त ये होती है कि माता पिता, पहली बात दोनों नहीं है, तो माता पिता है तो मर चुके होंगे, ठीक है, दोनों ने संसार का त्याग कर दिया हो, या फिर दोनों विकृत घोषित हो गए हो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जन्मदाता ही अज्ञात होते हैं, किसी पुत्र के जन्मदाता ही अज्ञात होते हैं, उस कंडीशन में संरक्षक ही उसका एक तरह से माता पिता सब कुछ माना जाता है, उस स्थिति में संरक्षक दत्तक ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो संरक्षक जो है इस स्थिति में दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो दत्तक ग्रहण करने में समर्थ जो व्यक्ति होते हैं 3 होते हैं, माता पिता और संरक्षक। यही 3 लोग किसी प्रतिपाल या पुत्र का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं धारा 10 की तरफ। धारा 10 में बताया गया कौन दत्तक में लिया जा सकता है, यानी कि किसका एडॉप्शन किया जा सकता है, किसको दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है, ठीक है। तो पहली तो शर्त इसमें ये होती है कि वह हिंदू हो। फर्स्ट कंडीशन इज वह हिंदू हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि वह हिंदू हो। अगर वह हिंदू नहीं है तो इस अधिनियम के तहत उसका दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये होती है, सेकंड कंडीशन
दत्तक में पहले न लिया गया हो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो दत्तक जिसका दत्तक हो रहा है वो पहले कभी दत्तक ग्रहण उसका पहले से किसी के द्वारा उसका दत्तक ग्रहण न किया गया हो। यदि पहले से किसी के द्वारा उसका दत्तक ग्रहण किया गया हो तो ऐसा दत्तक ग्रहण जो होता है वो एक तरह से मान्य नहीं ही माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ, अविवाहित हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि जिसका दत्तक ग्रहण किया जा रहा है वह व्यक्ति जो है वो अविवाहित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई प्रथा होती है विवाहित व्यक्ति को ही दत्तक ग्रहण लेने का। ठीक है, तो यदि किसी प्रथा के रहते हुए होता है तो वहाँ यह नियम फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर किसी प्रथा के अभाव में किसी अविवाहित पुरुष या स्त्री का दत्तक ग्रहण होता है तो वह एक तरह से मान्य नहीं होता है। तीसरा नियम यही कहता है कि प्रथा के अभाव में अगर विवाहित का दत्तक ग्रहण होता है तो वह मान्य नहीं होगा। यदि प्रथा के रहने के प्रथा के अंतर्गत दत्तक ग्रहण होता है तो वह दत्तक ग्रहण मान्य होगा। चौथी कंडीशन आती है, ठीक है, 15 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। ठीक है, जो दत्तक ग्रहण जिसका हो रहा है, जिस भी पुरुष का दत्तक ग्रहण हो रहा है उसकी आयु जो है वो 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी तीसरी कंडीशन की तरह ये कंडीशन लगती है कि यदि किसी प्रथा के अभाव में ऐसा होता है तभी इस कंडीशन के तहत दत्तक ग्रहण अमान्य होगा। यदि किसी प्रथा के रहने के दौरान किसी 15 वर्ष की आयु के बच्चे का दत्तक ग्रहण होता है या बच्ची का दत्तक ग्रहण होता है तो वह दत्तक ग्रहण मान्य होगा, क्योंकि वह किसी प्रथा के अंतर्गत हो रहा है। यदि प्रथा के विपरीत होता है, बिना किसी प्रथा के होता है, प्रथा के अभाव में होता है, तो ऐसा दत्तक ग्रहण जो है वह अमान्य होगा। ठीक है, धारा 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। धारा 11, तो धारा 11 में बताया गया है दत्तक ग्रहण करने का पुरुष नारी का अधिकार। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है पुरुष हो या कोई स्त्री हो, वह अगर दत्तक ग्रहण लेना चाहती है तो दत्तक ग्रहण के समय उसका कोई पुत्री या पुत्र जीवित नहीं होना चाहिए, पुत्र का पुत्र पुत्री या पुत्री का पुत्र या पुत्र जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धारा 11 यही कहती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ अन्य प्रावधानों पे। ठीक है, दत्तक के अन्य प्रावधान या कर्मकांड। पहला होता है आयु में अंतर। ठीक है, यदि आप किसी का एडॉप्शन करते हैं, किसी का दत्तक ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप पुरुष हैं, किसी लड़के का दत्तक ग्रहण करते हैं, यदि आप महिला हैं, किसी लड़की का दत्तक ग्रहण करते हैं, तो वहाँ आयु कोई मैटर नहीं करता, आयु में अंतर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन यदि आप पुरुष हैं, ठीक, और किसी लड़की का दत्तक ग्रहण करते हैं, और यदि आप महिला हैं और किसी लड़के का दत्तक ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 4 यह कहती है कि दोनों जो जो दत्तक ग्रहण करने वाला हो और जिसका दत्तक ग्रहण लिया जाता है, ठीक है, तो धारा 11 का उपधारा 4 यह कहती है कि दोनों की आयु में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यदि कहना यह चाहता है, धारा 11(4) में सिंपल भाषा में यह कहा गया है कि यदि आप
किस पुरुष हैं और किसी महिला का दत्तक ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो आप उस महिला या लड़की से 21 वर्ष बड़े होने चाहिए, 21 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बड़े होने चाहिए। यदि आप महिला हैं, किसी लड़के का दत्तक ग्रहण कर रही हैं, तो उस लड़के से आपकी उम्र 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष तो अधिक होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है एकल दत्तक ग्रहण। ठीक है, तो एकल दत्तक ग्रहण में यह होता है कि जैसे कि जिसका दत्तक ग्रहण किया जाता है उसका केवल एक ही बार दत्तक ग्रहण हो सकता है। दत्तक ग्रहीता पुत्र का फिर दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता, यानी दत्तक ग्रहीता पुत्री का फिर दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। यानी यदि आपने अब किसी को सन या डॉटर को एडॉप्ट किया हुआ है तो आप फिर उसे किसी और को नहीं दे सकते हैं। चौथी शर्त होती है कर्म कांड, तीसरी, सॉरी, ठीक है। तो कर्मकांड का मतलब ये होता है कि जब हिंदू में आप जानते होंगे कि पूजा पाठ का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है, तो जब दत्तक ग्रहण या एडॉप्शन होता है तो जो कोर्ट की कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो सब होने के बाद एक पूजा होती है, ठीक, कर्मकांड टाइप का एक मतलब वैसा माहौल होता है जिसमें कि जैसे ऐसा माना जाता है पुराने समय में कि जल द्वारा कोई व्यक्ति जो दत्तक ग्रहण था वो जल छिड़क कर अपने पुत्र का दूसरे का पुत्र बनाता है, तो वहाँ कर्म उसी को बोलते हैं कर्मकांड। यदि इसका भी अभाव है तो वो भी वह दत्तक ग्रहण वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कर्मकांड का भी होना जरूरी है जो दत्तक ग्रहण के लिए वैध हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो था हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में कि दत्तक ग्रहण होता क्या है, दत्तक ग्रहण कैसे किया जा सकता है, किसका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, किसका दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।